जय हिंद साथियों। कक्षा 12 के इतिहास के चौथे अध्याय में आपका स्वागत है, जिसका नाम है सांस्कृतिक विकास, विचारक, विश्वास व इमारतें। इस अध्याय को हम लाइन वाइज पढ़ेंगे ताकि आपको बुक की आवश्यकता ना पड़े। साथ साथ आपको आवश्यक जो जानकारी है आपकी 12वीं की परीक्षा के साथ साथ जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए भी जो उपयोगी जानकारी है वो भी साथ साथ शेयर करते रहेंगे। धैर्य के साथ आप सोच समझ कर इसको नोट करते रहें। पिछले दो जो वीडियो थोड़े छोटे थे उनमें मुख्य रूप से महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जानकारी थी। जो प्रथम अध्याय हमने इसमें पढ़ा था, पार्ट जो इस अध्याय का, इसमें हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के बारे में ही पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में थोड़ी विस्तार से इसमें चर्चा करेंगे, क्योंकि अध्याय का हमारा मुख्य पार्ट है ये। तो सबसे पहले हम आज महावीर स्वामी और जैन धर्म के बारे में शुरुआत करते हैं। लौकिक सुखों से आगे महावीर का संदेश। जो जैन धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक महावीर स्वामी हैं, उनके जो जैन धर्म है उसके बारे में थोड़ी हम विस्तार से जानते हैं। जैनों के मूल सिद्धांत 6ठी सदी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। यानी कि जो जैन धर्म का प्रवर्तक हम महावीर स्वामी को मानते हैं, लेकिन जैन धर्म की जो शिक्षाएं थी, विचार जो थे, वो उनसे पहले ही प्रचलित थे, उनके जन्म से पहले ही प्रचलित थे। क्योंकि जो महावीर स्वामी थे वो 24वें तीर्थंकर थे। उससे पहले इस विचारधारा के 23 शिक्षक या तीर्थंकर पैदा हो चुके थे। जो पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले पैदा हुए थे। तो इसका मतलब ये जो परंपरा थी जैन धर्म के विचार, शिक्षाएं महावीर स्वामी से पहले से ही समाज में प्रचलित थे। अब थोड़ा सा इसको और हम देख लेते हैं। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे। शिक्षक जो तीर्थंकर हम कह रहे हैं, 24वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी थे, तो 23 उनसे पहले हो चुके थे। जैसे आप पढ़ते हैं कि वही जैन धर्म के पहले जो तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे, जिनका ऋग्वेद में आप वर्णन पढ़ते हैं, यजुर्वेद में भी उनका वर्णन है, विष्णु पुराण में वर्णन है, बहुत जगह उनका वर्णन मिलता है। इनको हम आदिनाथ भी कहते हैं। दूसरे अजीतनाथ थे। इस प्रकार 23 जो तीर्थंकर थे या शिक्षक थे वो हो चुके थे। सबका नाम रखने, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। शुरू के 1-2 और अंतिम जो 2 या 3 होते हैं, अक्सर वही परीक्षा से जुड़े आपके क्वेश्चन होते हैं। तो पहला ऋषभदेव या आदिनाथ भी इनको बोलते हैं, दूसरा अजीतनाथ, और उसके बाद 21वां जो है नमीनाथ, 22वां नेमिनाथ या अरिष्ट नेमी, जिसका महाभारत में भी वर्णन पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण का चचेरा भाई था। नेक्स्ट 23वां पार्श्वनाथ, जो महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले पैदा हुए थे, और 24वें स्वयं महावीर स्वामी थे, जिनको हम जनक मानते हैं जैन धर्म का। आओ सबसे पहले हम महावीर स्वामी के जीवन परिचय के बारे में जान ले। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली के पास बिहार में हुआ था। इनकी जो मृत्यु है 527 BC पावापुरी कुशीनगर के पास लगभग 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके जो पिता थे सिद्धार्थ थे, माता त्रिशला और पत्नी यशोदा थी। इनकी जो पुत्री थी उसका नाम प्रियदर्शना था, जिसे अणोस्या के नाम से भी जाना जाता है। महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था। फिर लगभग 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर इन्होंने घर त्याग दिया। उसका कारण क्या था? क्योंकि इनके अंदर जो जिज्ञासाएं थी, इनके मन में जो प्रश्न थे, जो हमारे समाज में रीति रिवाज परंपराएं चल रही थी, उनको देखकर इनके मन में व्यथा, बेचैनी होती थी, और प्रश्न ढूंढने के और भी जिज्ञासा बढ़ती गई। उन प्रश्नों के उत्तर इनको कहीं से नहीं मिल रहे थे। तो इसी प्रयास में उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई की अनुमति लेकर अपना घर त्याग दिया, इन्हीं अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए।
अपने बाल छोटे कर लिए, उन्होंने बाल कटवा दिए और उसके 13 महीने के बाद धीरे धीरे करके इन्होंने अपने जो वस्त्र थे उनको भी त्याग दिया था, यानी कि अब ये नग्न अवस्था में आ गए थे। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपने वस्त्र किसी नदी में बहा दिए। गृह त्याग के 12 वर्ष बाद जृंबिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे बैसाख शुक्ल त्रयोदशी को इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। उस समय 42 वर्ष की आयु इनकी थी। कठोर तपस्या इन्होंने की। लगभग 12 या 12.5 वर्ष, कुछ 12 कहते हैं, कुछ 12.5 इतिहासकार कहते हैं, तो लगभग 12 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की। ये कठोर तपस्या में विश्वास करते थे। तो 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब इन्होंने सबसे पहला जो उपदेश था वो राजगृह के निकट विपुलाचल पहाड़ी पर दिया। पहले शिष्य इनके जमाली थे, वो दामाद भी थे और भांजे भी थे इनके, जो किरियामण सिद्धांत के मतभेद के कारण संघ से अलग हो गए थे, हम आगे पढ़ेंगे। और साथ में उनकी जो पत्नी थी वह भी, उनकी पत्नी यानी कि जो महावीर स्वामी थे उनकी बेटी, वो भी 1000 भिक्षुओं के साथ, जो जैन मत था इनके महावीर स्वामी का जो मत था उससे अलग हो गए थे। अब जो जमाली थे उनको भांजा और दामाद क्यों कहा गया, थोड़ा उसे जाने। महावीर की जो बहन थी उसका नाम सुदर्शना था। महावीर की बहन का नाम सुदर्शना, उसके बेटे थे जमाली। महावीर की बहन सुदर्शना के बेटे जमाली थे। इनका जो जमाली का विवाह था वो महावीर की बेटी प्रियदर्शना के साथ हुआ था। अब ये बहन के बेटे थे तो कौन हो गए आप बताइए। और इनकी महावीर की बेटी के साथ इनका विवाह हुआ, तो आप बताओ कि वह क्या उसका रिश्ता बनता है। तो इस प्रकार जो किरियामण सिद्धांत था, हमने अभी पढ़ा, किरियामण जो सिद्धांत था वो क्या था, जिसके कारण ये महावीर स्वामी से अलग हो गए थे। इस सिद्धांत के अनुसार महावीर ये मानते थे कि कोई भी जो कार्य है वो आरंभ होने के साथ ही समाप्त हो जाता है, ये महावीर स्वामी मानते थे। लेकिन जो इनका शिष्य कहिए, जमाली, भांजा कहिए, या और क्या कहेंगे, भांजा, शिष्य और साथ में आप समझ रहे होंगे दामाद। तो इस प्रकार जो जुमाली था इस सिद्धांत से सहमत नहीं था। उसने कहा कि कार्य तो खत्म होने पर ही समाप्त होगा, जबकि महावीर स्वामी ये कहते थे कि जब कोई कार्य आरंभ होता है उसी समय वो समाप्त हो जाता है। लेकिन जो जमाली था वो ये कहता था कि कार्य तो खत्म होने पर ही समाप्त माना जाएगा, आरंभ के साथ समाप्त नहीं हो सकता। इसे क्रियामण सिद्धांत कहा गया, जिस सिद्धांत के कारण जो जमाली था वो महावीर स्वामी से अलग हो गया था। अब नेक्स्ट देखिए, जो महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले पार्श्वनाथ हुए थे, जो 23वें शिक्षक थे, तीर्थंकर थे। जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत बड़ा प्रभाव है। जो 5 महाव्रत हैं उनमें से 4 महाव्रत इन्हीं की देन है, पार्श्वनाथ की, जो 23वें शिक्षक थे या तीर्थंकर थे। जो 5वां महाव्रत है हम आगे पढ़ेंगे, वह महावीर स्वामी का दिया हुआ था। तो इसके बाद जो महावीर स्वामी थे उन्होंने जो अपनी शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं को त्रिरत्न के आधार पर उन्होंने भागों में बांटा। तो ये जो त्रिरत्न हैं ये जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत माने गए। सबसे पहला इन्होंने कहा सम्यक विश्वास या सम्यक दर्शन, यानी कि सत्य विश्वास। सम्यक का मतलब आप सत्य मानिए, अर्थात मनुष्य को अपने ऊपर और जो अपने शिक्षक हैं तीर्थंकर उन पर विश्वास होना चाहिए। दूसरा सत्य ज्ञान, सम्यक ज्ञान, जो उपदेशक
आपको दिए गए सच्चे मन से उनका अनुसरण करना। सम्यक आचरण या चरित्र, यानी कि अच्छा चरित्र, अच्छा कर्म मनुष्य का होना चाहिए। तो ये त्रिरत्न जैन धर्म के मुख्य शिक्षाएं मानी गई हैं। और दूसरा, आपने 5 महाव्रत अभी आपने ऊपर पढ़ा था। जो 5 महाव्रत हैं उनको अणुव्रत भी कहा गया है। अणुव्रत, कि मनुष्य को पापों से बचने के लिए जो 5 व्रत हैं उनकी पालना करनी अनिवार्य है। इनमें से जो 4 महाव्रत हैं अभी आपने पढ़ा था, वो किसके दिए हुए हैं ये आप बताएंगे, स्वयं बताएं इसको। और 5वां जो महाव्रत था वो महावीर स्वामी का दिया हुआ था। सबसे पहला अहिंसा, यानी कि किसी की हत्या न करना, किसी भी प्रकार का आप मन वचन कर्म से किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे, किसी को मारेंगे नहीं, किसी को अभद्र नहीं बोलेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, मन वचन कर्म किसी भी रूप में किसी को आहत ना करना। दूसरा था अस्तेय, चोरी न करना, किसी भी प्रकार से आप किसी की सामान की चोरी नहीं करेंगे। सत्य, यानी कि सत्य का पालना करेंगे आप, झूठ नहीं बोलेंगे। अपरिग्रह, धन का संग्रह इकट्ठा नहीं करेंगे, धन जरूरत से आवश्यकता से अधिक। ब्रह्मचार्य, अमृषा का पालन आप करेंगे। तो ये सभी जो जैन साधु और साध्वी थी उनको इन 5 महाव्रतों का पालन करना अति आवश्यक है। तो यहाँ कुछ आपके बीच में प्रश्न छूट रहे हैं जो आपने बताने हैं, आप इनको कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी से प्रेरणा मिलती है हमें भी। अच्छा कार्य है। कैसा आपको वीडियो लगा ये भी बताएं। नेक्स्ट यह है कि भाई जो महावीर स्वामी थे इन्होंने अहिंसा पर बहुत ज़्यादा बल दिया। अहिंसा के बारे में ये मानते हैं कि जो संपूर्ण विश्व प्राणवान है, पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु पक्षी, पत्थर, चट्टान, जल, सभी में जीवन पाया जाता है। जैन धर्म ये मानता है जीवों के प्रति अहिंसा, किसी भी प्रकार से कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, किसी को भी आप क्षति ना पहुंचाएं। जैसे आप जैन लोगों को देखते हैं मुंह पर हर समय वो कपड़ा लगा के रखते हैं, जैसे हमने अभी कोरोना की जो महामारी थी उसमें अपने मुंह को ढक कर रखा कि वायु के द्वारा भी जो हमें दिखाई नहीं देते कीट पतंगे, कोई इस प्रकार के शायद जीव वो मुंह में चले जाते हैं, मर जाते हैं। तो अहिंसा का इनके जो जीवन है उनमें बड़ा महत्व है। 300 ईस्वी पूर्व में हम पढ़ रहे हैं। ईस्वी पूर्व में जो जैन धर्म था वो 2 भागों में वैचारिक मतभेदों की वजह से 2 भाग उसके हो गए थे, 2 शाखाएं उसकी हो गई थी, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर वे भिक्षु थे जो नग्न अवस्था में बिना कपड़ों के रहते थे, आप भी कहीं इनको देखते सुनते हैं इनके बारे में। और श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़े पहनकर अपने जीवन व्यतीत करते थे। तो इस प्रकार जैसे जो जैन शब्द है, जैन शब्द वैसे संस्कृत के जिन शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है विजेता, जिनका अर्थ होता है संस्कृत में विजेता, अर्थात जिसने अपनी जो इंद्रियां हैं उनको जीत लिया हो। तो इस प्रकार जो महावीर स्वामी थे उन्होंने 12 वर्ष की कठोर तपस्या की और उस तपस्या के बाद जब उनको कैवल्य प्राप्त हुआ, कैवल्य परम ज्ञान, आप कई जगह ये शब्द आप पढ़ते सुनते हैं, तो इसका मतलब परम ज्ञान होता है। परम ज्ञान प्राप्त हुआ और वह कैवल्य परम ज्ञान प्राप्त हुआ, तब वह कैवलिन या केवली भी कहलाए। कैवल्य से, ज्ञान प्राप्ति से अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेने के कारण उनको जिन या जैन भी कहा गया। वे महावीर अर्थात अतुल पराक्रमी भी कहलाए। तो इनके नामों के अर्थ भी यहाँ दिए हुए हैं। तो अब थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं। इसमें यहाँ तीर्थंकर का शब्द दिया है, यानी कि वे महापुरुष, पुरुष या महिलाएं कोई भी हो सकता है, जो जीवन की नदी को पार करवाते हैं, यानी कि वे शिक्षक जो हमें इस जीवन रूपी जो नदी है उससे पार करवाने का हमें रास्ता दिखाते हैं। जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है, चाहे पत्थर, चट्टान, जल, सभी में जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसान, पेड़ पौधे, जीव, कीट पतंगे, सभी के प्रति जैन धर्म के ये मुख्य बिंदु हैं। जैन अहिंसा के
सिद्धांत में संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित करता है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का जो चक्र है वो कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। जैसे हमारे कर्म हैं उसी हिसाब से हमारा जन्म होगा। कर्म के चक्कर से मुक्ति के लिए त्याग तपस्या की ज़रूरत होती है। अगर हम इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें त्याग तपस्या कठिन साधना करनी पड़ेगी। यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है। ये जैन धर्म का मत है। इसलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया था। विहार जहाँ बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणियाँ रहती थी। तो ये कि भी आप ऐसा कोई मोक्ष पाना चाहते हैं तो इसके लिए अनिवार्य है कि आप विहारों में अपने घर को त्याग कर विहारों में जाएं, कठोर साधना तपस्या करें। जैन साधु या साध्वी 5 व्रत उनके थे। हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य, अमृता, धन का संग्रह नहीं करना। ये भी हमें जिक्र किया था इसका। ये एक चित्र दिया हुआ है मथुरा से प्राप्त तीर्थंकर की एक मूर्ति लगभग 3री शताब्दी ईस्वी की है। ये एक चित्र दिया हुआ है। नेक्स्ट, महल के बाहर की दुनिया देखिए। जैसे बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने संकलित किया वैसे ही महावीर के शिष्यों ने भी किया, उनको लिखने का प्रयास किया। अक्सर ये उपदेश कहानियों के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, आम लोगों को आकर्षित करते थे, लोग उनको सुनते थे, उनमें रुचि लेते थे। यह उदाहरण उत्तराध्ययन नामक सूत्र, नोट करना, उत्तराध्ययन नामक जो सूत्र है उससे लिया गया है। इसमें कमलावती नामक एक महारानी अपने पति को संन्यास का महत्व समझा रही थी, उसको प्रेरित कर रही थी संन्यास लेने के लिए। एक रानी कमलावती, अगर संपूर्ण विश्व और वहाँ के सारे खजाने तुम्हारे हो जाएं तब भी तुम्हें संतोष नहीं होगा, न ही यह सारा कुछ तुम्हें बचा पाएगा। हे राजन, जब तुम्हारी मृत्यु होगी, जब सारा धन पीछे छूट जाएगा, तब सिर्फ धर्म और कुछ नहीं तुम्हारी रक्षा करेगा। क्योंकि ये सारा जो आपका साम्राज्य है, धन दौलत ऐशो आराम, ये सब छूट जाएगा, इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। आपके साथ सिर्फ आपका धर्म जाएगा, आपका कर्म जाएगा। जैसे एक चिड़िया पिंजरे से नफरत करती है, वैसे ही मैं इस संसार से नफरत करती हूँ। कौन कह रही है ये आप बताएं, किसको कह रही है ये भी आप स्पष्ट करें। मैं बाल बच्चे को जन्म न देकर निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, बिना लाभ की कामना से, बिना द्वेष से एक साध्वी की तरह जीवन बिताऊंगी। ये कौन कह रही है ये आप बताएं। जिन लोगों ने सुख का उपयोग करके उसे त्याग दिया है, जिन लोगों ने सुख का उपभोग करके, उसको महसूस करके, उसका आनंद लेकर उसको छोड़ दिया है, वायु की तरह वो भ्रमण करते हैं। जहाँ जैसे वायु घूमती है इधर से उधर बिना किसी बाधा के, जहाँ मन करे वहीं स्वतंत्र उड़ते पक्षियों की तरह जाते हैं। इस विशाल साम्राज्य का परित्याग करो, आप इसे छोड़ दें। इंद्रिय सुखों से नाता तोड़ दो आप, जो इंद्रिय भौतिक सुख आप भोग रहे हैं। निष्काम अपरिग्रही बनो, बिना स्वार्थ के धन का संचय ना करो। अपरिग्रह का मतलब होता है संचय न करना, धन का इकट्ठा न करना। तत्पश्चात तेज में हो, घोर तपस्या करो। तो महारानी द्वारा दिया गया कौन सा तर्क आपको ज़्यादा युक्ति संगत लगता है? ये जो महारानी ने अपने पति को तर्क दिए, इन तर्कों में से आपको कौन सा तर्क अच्छा लगता है वो भी आप बताएं। जैन धर्म का विस्तार। धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया। बौद्धों की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में काफ़ी साहित्य का सृजन किया। बहुत सी किताबें इन्होंने लिखी प्राकृत भाषाओं में, संस्कृत में, तमिल में, जहाँ की जो जैसी जैसी प्रादेशिक भाषा बोली जाती थी। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की जो पांडुलिपियाँ थी, पांडुलिपियाँ आप पहले भी पहले दूसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं, हाथ से लिखे हुए जो ग्रंथ थे। मंदिरों से जुड़े जो पुस्तकालय हैं उनमें संरक्षित है। बहुत सारी पुस्तकें हाथ से लिखी हुई जो पांडुलिपियाँ थी वो आज भी आपको कहीं मिल सकती हैं, जो मंदिरों से जुड़े पुस्तकालय हैं। धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन जो मूर्तियां हैं उनमें जैन
तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनाई गई मूर्तियां भारतीय उपमहाद्वीप के अनेक हिस्सों में पाई जाती हैं। जैन धर्म से जो जुड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर, खासतौर से दक्षिणी भारत में, तो वहाँ पर इस प्रकार के दक्षिणी भारत में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, देश के प्रत्येक हिस्से में पाए जाते हैं। तो वहाँ पर इस प्रकार की जो मूर्तियाँ हैं, जैन धर्म से जुड़ा साहित्य है, वो पाया जाता है। ये चित्र देखिए, 14वीं सदी के जैन ग्रंथ की पांडुलिपि का एक पन्ना यहाँ ये दिया हुआ है, आप इसको देखें। ये अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये आपकी जो देवनागरी लिपि है, हिंदी की जो आप अक्सर आप देखते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, जो हाथ से लिखी हुई पांडुलिपि है। बुद्ध और ज्ञान की खोज। बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। बुद्ध के बारे में पहले भी पढ़ा था, अब हमने महावीर स्वामी के जीवन चरित्र शिक्षाओं के बारे में पढ़ा था, जैन धर्म के बारे में। अब थोड़ा बुद्ध के बारे में और विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे शक्तिशाली जो उस समय के कोई विचारक, उपदेशक या शिक्षक थे, वो महात्मा बुद्ध रहे हैं। सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे महाद्वीप में, उसके बाद मध्य एशिया होते हुए, महात्मा बुद्ध और उसके जो संदेश थे, ये सारी दुनिया में, इसका उप महाद्वीप के साथ साथ दुनिया के अनेक देशों में इसका विस्तार हुआ। जैसे जो आपका जैन धर्म था, जैन धर्म का भारत से बाहर कोई ऐसा विस्तार प्रसार नहीं हुआ, ना ही उसको राजाओं की तरफ से कोई इतना आश्रय मिला, तो इसी वजह से उसका इतना प्रसार नहीं हो पाया। दूसरा, उसकी जो शिक्षाएं थी, वो कठोर साधना, कठोर तपस्या, कठोरता पर ज़्यादा उनका विश्वास था। लेकिन जो बौद्ध धर्म था, वो थोड़ा फ्लेक्सिबल था, लचीला था, समय परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन हुए। और मुख्य रूप से कि भाई जो राजा थे उस समय के, राजाओं का उनको संरक्षण मिला। तो भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी मध्य एशिया से होते हुए चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर इधर म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ये सारे जो देश हैं हमारे एशिया के, दक्षिण पूर्व एशिया के पूरे जो इलाका था, ये सारा का सारा बौद्ध धर्म का प्रभाव फैला। हम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में कैसे जानते हैं? इसकी पुनर्रचना का आधार था बौद्ध ग्रंथों का बहुत परिश्रम से संपादन। कि भी बौद्ध धर्म के बारे में हमें जानकारियाँ कैसे मिली, तो उसका कारण ये था कि बौद्ध जो ग्रंथ हैं वो लिखे गए, बड़ी मेहनत उन पर की गई, अनुवाद किया गया, उनका विश्लेषण किया गया, राजाओं से संरक्षण मिला, उन्होंने इनको लिखवाया, राजाओं ने धन दिया। अनेक राजाओं ने, जैसे अशोक के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने अपना जो बेटा था महेंद्र, बेटी थी संघमित्रा, उनको अशोक ने उनको श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। एक राजा अपने बच्चों को दूसरे देशों में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए भेज रहा है, एक आश्चर्यजनक घटना थी। ऐसा जो एक विचार है कि सिर्फ भारत में ही शायद संभव हो सकता है, नहीं तो दुनिया के जो राजा हैं वो अपने बेटों को दूसरे इलाकों को जीतने के लिए, मरने के लिए, मारने के लिए, पृथ्वी को लहूलुहान करने के लिए भेजते रहे, प्रेरित करते रहे। लेकिन भारत में ऐसे आपको राजा मिल रहे हैं अशोक जैसे, जो अपने बेटों को, अपने बच्चों को बौद्ध धर्म का, यानी कि धर्म के प्रचार के लिए, मानवता की भलाई के लिए दूसरे देशों में भेज रहे हैं, ना कि तलवार चलाने के लिए। तो ये बड़ा एक आश्चर्य था कि बौद्ध धर्म में ऐसा क्या था जो राजा इतने प्रभावित थे, अपने बच्चों को भी वो प्रेरणा दे रहे थे। उन्होंने जो ग्रंथ थे उनके रखरखाव, उनके संपादन, लिखने का कार्य, अनुवाद करवाना, विश्लेषण, इस सारी चीज़ों पर उन्होंने बहुत मेहनत की। इतिहासकारों ने उनके जीवन के बारे में चरित्र लेखन से जानकारी इकट्ठा की। जो लेखन था उससे इतिहासकार जानकारी प्राप्त करते हैं। इनमें से कई ग्रंथ बुद्ध के जीवन काल के 100 वर्षों के बाद लिखे गए। हमने पहले भी पढ़ा था कि जब तक महात्मा बुद्ध जीवित थे उस समय तक उनकी शिक्षाएं लिखित में नहीं थी, सिर्फ वो मौखिक थे, उपदेश थे। जो शिक्षक थे, जो बौद्ध भिक्षु थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर उनका प्रचार करते थे। तो उनकी मृत्यु के बाद इनका लेखन किया गया, लगभग 100 वर्षों के बाद लिखे गए। इनमें इस महान धर्मोपदेशक की
याद को बनाए रखने की कोशिश की गई थी। इस महान आत्मा की जो शिक्षाएं थी उनको प्रचारित करने के लिए। इन परंपराओं के अनुसार सिद्धार्थ बचपन के यानी कि बुद्ध का नाम शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। जीवन के कटु यथार्थों से दूर उन्हें महल की चारदीवारी के अंदर सब सुखों के बीच बड़ा किया गया था। तो इसको हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, संत चरित्र या सच्चरित्र भी लिखा मिलता है। इसको डिफाइन किया है, किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी है। संत चरित्र संत की उपलब्धियों का गुणगान करते हैं जो तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह सही नहीं होते। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये हमें उस परंपरा के अनुयायियों के विश्वासों के बारे में बताते हैं। महात्मा बुद्ध को पूरी लग्जरी जीवन उनको मिल रहा था, राजा के बेटे थे। तो एक दिन उन्होंने अपने जो रथकार थे, रथ चलाने वाले, उनको शहर में घुमाने के लिए मना लिया। हालांकि मनाही थी कि भी ऐसा नहीं करना, लेकिन फिर भी मना लिया उनको। बाहरी दुनिया की उनकी पहली यात्रा काफ़ी पीड़ादायक रही। जब वो जीवन के इस संसार में उन्होंने अपने महल से बाहर निकल कर देखा तो उनकी ये यात्रा पहली थी और बड़ी पीड़ादायक रही थी और उसके जीवन के लिए एक पूरी तरह से बदलने वाला एक घटना थी। एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार को, एक लाश को देखकर उनको गहरा सदमा लगा। उसी क्षण उनको ये आभास हुआ कि भी मनुष्य के शरीर का क्षय अंत निश्चित है। कि भी जब उन्होंने सारथी से पूछा कि भाई ये बूढ़ा आदमी कौन है, बीमार कौन है, ये लाश ये क्या कर रहे हैं, जब अर्थी को देखा लोग ले जा रहे हैं, उन्होंने बताया गया कि भाई मृत्यु हो गई है इस व्यक्ति की। तो उन्होंने पूछा क्या मेरी भी मृत्यु होगी, कि भाई जिसका जन्म है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। बूढ़े के बारे में पूछा कि भाई ये ऐसे क्यों चल रहा है। उसको बताया कि भाई ये अपनी उम्र को लगभग पूरी कर चुका है, बूढ़ा हो चुका है। एक बीमार व्यक्ति को देखा कि भाई इसके अंदर बीमार हो चुका है, व्याधियाँ लगी हुई हैं। तो ये सारी जो घटनाएं थी, इनको देखकर उनके मन में एक भूचाल आ गया, भूकंप आ गया प्रश्नों का, जिज्ञासा का, कि भाई शरीर का इस प्रकार जैसे ही उसने ये स्थितियां देखी, ये सभी के साथ ऐसे होना है, मेरे साथ भी ऐसा होगा। तो ये एक जीवन को बदलने वाली उसकी अनुभूति थी जो उसको बाहरी परिवेश से मिली। उन्होंने एक गृह त्याग के सन्यासी को भी देखा। फिर उनको रास्ते में चलते हुए, आगे बढ़ते हुए एक सन्यासी दिखाई दिया। मानो बुढ़ापे, बीमारी, मृत्यु से उसकी कोई भी परेशानी उसको नहीं थी, उसने शांति प्राप्त कर ली थी। उसके बारे में उन्होंने पूछा कि भाई ये व्यक्ति निश्चिंत है। सन्यासी के बारे में जब उनसे पूछा तो उनको कहा कि भाई ये परम ज्ञान को प्राप्त कर चुका है, इसको बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु से कोई इसको डर नहीं है, इसने सारी मोह माया ममता को त्याग दिया है। ये निष्कपट भाव से अपने परमात्मा का भजन करता है या उसकी मतलब वंदना करता है। तो इस प्रकार जो सिद्धार्थ था, ये चार जो घटनाएं थी, इन चारों घटनाओं से उसके मन में विचारों का एक सैलाब आ गया था। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे भी संन्यास का रास्ता अपनाएंगे। कुछ समय बाद महल त्याग कर वे सत्य की खोज में निकल पड़े। सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया, अनेक तरीके बदले उसने साधना के। एक तरीका कुछ समय अपनाया, उससे सफलता नहीं मिली, उसको छोड़ दिया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। इनमें एक था शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना, जैसे महावीर स्वामी का था। तो इन्होंने भी शरीर को कष्ट दिया, जिसके चलते वे मरते मरते बचे। इस अतिवादी तरीकों को उन्होंने छोड़ दिया कि इनसे कोई फ़ायदा नहीं, इनसे कुछ नहीं मिलेगा ज़्यादा कठोर साधना से। जो अतिवादी तरीके थे, अतिवादी का मतलब जो ज़्यादा कठोरता भरे थे, जिनको आप फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, जिनमें लचीलापन ना हो। उन्होंने कई दिन तक ध्यान करते हुए अंततः ज्ञान प्राप्त किया। इसके साथ ही उन्हें बुद्ध या ज्ञानी व्यक्ति, बुद्ध का मतलब ज्ञानी व्यक्ति के नाम से जाना गया। बाकी जीवन उन्होंने धर्म या सम्यक जीवन यापन की शिक्षा दी। आइए अब महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लें। जो महात्मा बुद्ध थे, उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी ग्राम, जो नेपाल में है, साल वृक्ष के नीचे हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया, उस महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध की देह छोड़ने की जो स्थिति है, 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में।
जो पिता थे इनके शुद्धोदन थे, जो कि कपिलवस्तु की शाक्य गणराज्य के प्रधान थे, राजा थे। माता महामाया देवी थी, जिनकी मृत्यु इनको जन्म देने के 7वें दिन ही हो गई थी। शुद्धोदन की जो दूसरी पत्नी थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने इसे पाला। इनका बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। शाक्यों का गोत्र गौतम था और इनकी माता पालने वाली वो भी गौतमी थी। तो इन्हीं वजह से सिद्धार्थ गौतम इनको कहा गया। बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ गौतम बन गए क्योंकि इनका जो शाक्य लोग थे ये इनका गौतम गोत्र था और इनकी माता का नाम भी गौतमी था, जिन्होंने पाला इनको। जन्म देने वाली माता महामाया थी, जिसकी 7वें दिन ही मृत्यु हो गई थी इनके जन्म के। विवाह, क्योंकि जन्म के समय ये घोषणा मतलब किसी ने की थी, किसी संत आदमी ने, कि भाई या तो ये महान सम्राट बनेगा या महान एक संत बनेगा। तो इसको जैसे इसके आचार विचार थे, तो उसको देखते हुए जो इनके पिताजी थे शुद्धोदन, उन्होंने सोचा कि भाई राजा बनने के तो इसके लक्षण नहीं लगते, ये साधु संत बनेगा। तो इनको बाहरी दुनिया से काटने का प्रयास किया गया। महल में सभी ऐशो आराम भोग विलास की वस्तुएं इनको प्रदान की गई। बाहरी दुनिया से, बाहरी परिवेश से, जीवन से इनको दुखों से दूर रखने का प्रयास किया गया। तो इसी क्रम में, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया था यशोधरा से। तो विवाह के 12 वर्ष के बाद इनका एक पुत्र हुआ था जिनका नाम राहुल था। उसके बाद जो आपने ऊपर घटनाएं पढ़ी थी कि भाई शहर में घूमे, वो सारा कुछ जो स्थिति थी वो देखने के बाद जो मन में इनकी जिज्ञासा थी, प्रश्न थे, जो भूचाल चल रहा था, उसके कारण इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपने घोड़े कंथक और जो सारथी था छंदक, घोड़ा कौन था? कंथक, और सारथी कौन था? छंदक, के साथ अपनी पत्नी और पुत्र को सोते हुए छोड़कर ये चले गए थे। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। महाभिनिष्क्रमण किसे कहा गया? महापरिनिर्वाण किसे कहा गया? आप इसको बताएं। इनके घोड़े का क्या नाम था, इनके सारथी का क्या नाम था, ये भी आप कमेंट में अवश्य बताएं। अब इस प्रकार देखिए, इन्होंने घर छोड़ने के बाद जो प्रथम गुरु था किसको बनाया? सांख्य दर्शन के जो आचार्य थे आलार कलाम, उनको वैशाली में सबसे पहले इन्होंने अपना गुरु बनाया। लेकिन बात नहीं बनी। जैसे प्रश्न थे इनके, उन प्रश्नों के उत्तर इनको नहीं मिल रहे थे, तो फिर ये आगे बढ़े और गृह त्याग के 6 वर्ष तक जो है बुद्ध सत्य की खोज में पर अपने प्रयास जारी रखे। लगभग 6 वर्ष तक ये साधना करते रहे, तपस्या करते रहे, तरीके बदलते रहे अपने साधना के। तो इस जो घटना है, इस प्रयास जो उनका सत्य की खोज, इसे आर्य पर्येषणा कहा गया। आर्य पर्येषणा किसको कहा गया? गृह त्याग के 6 जो वर्ष हैं जिसमें उसने साधना की, नए नए तरीके अपनाए सत्य की खोज के, तो उसे आर्य पर्येषणा कहा गया। अब उसके 6 वर्ष के बाद ज्ञान प्राप्ति इनको कब हुई? बैसाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे जो निरंजना नदी का तट है, वहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद ये महात्मा बुद्ध बन गए। जिस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोध गया के नाम से जाना गया। और इसके बाद जो धर्म चक्कर परिवर्तन है, किसे कहा गया? ज्ञान प्राप्ति के बाद वाराणसी में 5 ब्राह्मणों को इसने सबसे पहले अपना उपदेश दिया था। ये वही ब्राह्मण थे जो इसकी जो आरंभ में साधना से इसको साथ छोड़कर चले गए थे। उसके बाद साधना जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त हो गया, तो फिर ये 5 व्यक्ति, वही 5 व्यक्ति इनके साथ हो गए और इन्हीं को वाराणसी में इन्होंने पहला ज्ञान दिया था। ये इसके पुराने साथी थे जो इसका शुरू में साथ छोड़कर चले गए थे। तो उनका जो पहला स्थान, जो पहला उपदेश था जो सारनाथ में दिया इन्होंने, इस उपदेश को धर्म चक्कर परिवर्तन कहा गया। धर्म चक्कर परिवर्तन किसे कहा गया? जिनका पहला उपदेश था, यानी कि धर्म के पहिए का घूमना, धर्म चक्कर परिवर्तन इसको कहा गया।
इन्हें यानी कि महात्मा बुद्ध को एशिया के ज्योति पुंज के रूप में भी माना जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म दिवस, ज्ञान प्राप्ति दिवस और मृत्यु, ये तीनों घटनाएं बैसाख पूर्णिमा को ही घटित हुई थी। ये आश्चर्यजनक है। इसके अलावा जो एक घटना और इनसे जुड़ी मानी जाती है, जैसे जन्म से पूर्व जिनकी माता थी महामाया, उनको एक स्वप्न आया कि एक सफ़ेद हाथी अपनी सूंड में कमल लिए हुए है, कमल का फूल, वह अपने यानी कि वह उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। जो सफ़ेद हाथी है कमल सूंड में लिए हुए। बौद्ध परंपरा में माना जाता है कि बुद्ध के गर्भस्थ होने का ये निशान है। महात्मा बुद्ध के गर्भस्थ होने का क्या निशान है? सफ़ेद हाथी, यानी कि जन्म का प्रतीक कमल को माना जाता है। बौद्ध परंपरा में जन्म का प्रतीक कमल को माना जाता है। उनकी माता अपने घर देवदा जा रही थी, उसी समय रास्ते में एक साल के वृक्ष के नीचे उनका जन्म होता है। तो ये महात्मा बुद्ध के बारे में इस प्रकार की घटना भी मानी जाती है। और इनकी जो मृत्यु है, इनकी मृत्यु के बारे में भी ऐसा माना जाता है कि जिसे क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। यानी कि कुशीनगर में एक श्रद्धालु था जिसे चुन के नाम से जाना जाता था, चुन। तो उसने महात्मा बुद्ध को भोजन ग्रहण करने के लिए बुलाया। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भोजन के लिए पहुँचे। वहाँ श्रद्धालु ने बड़े प्रेम से भोजन बनाया, लेकिन वह जो भोजन था वो विषाक्त था, जहर से भरा हुआ था। यह भोजन जानबूझकर उन्होंने विषाक्त नहीं किया था। उन्होंने जो क्वक खुम्बी या मशरूम जो होती है जंगली, वो भोजन के लिए प्रयोग की थी, जिसको अक्सर लोग जंगल से निकाल कर भोजन बनाते थे। आम लोगों का भोजन होता था ये। लेकिन हो सकता है कि वह जो क्वक या खुम्बी थी वह किसी विषैले जीव के ऊपर या किसी विषैली जगह पर, विषैली चीज़ के ऊपर वो उगी हुई थी। उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो इस भोजन का जब उन्होंने तैयार होने के बाद जब उसका एक पहला ग्रास लिया, तो उसके बाद महात्मा बुद्ध को आभास हो गया था कि ये भोजन विषैला है, जहर से भरा हुआ है और उसकी मृत्यु निश्चित है। तो उसके बाद भी उन्होंने भोजन ग्रहण किया। तृप्त होने के बाद उस श्रद्धालु का भोजन करवाने के लिए धन्यवाद किया, उसका आतिथ्य स्वीकार किया, उसकी प्रशंसा की। अब तक उनके शिष्यों को भी आभास हो चुका था कि बुद्ध ने विषाक्त भोजन कर लिया है, उनकी मृत्यु निश्चित है। उनके हाव भाव समझकर बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा कि मेरी मृत्यु के बाद आप इस श्रद्धालु के प्रति वही भाव रखेंगे, व्यवहार नहीं बदलेंगे, उससे अच्छा व्यवहार करेंगे। इनके भोजन में कोई कमी हो सकती है, लेकिन इनके श्रद्धा भाव में कोई कमी नहीं थी। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इनके द्वारा प्रदान किया गया भोजन खाने के बाद, भोजन करने के बाद मृत्यु प्राप्त हो रही है। यह उनका अंतिम भोजन होगा। ये व्यक्ति पहले की भांति ही पूजनीय और श्रद्धेय का पात्र बना रहेगा। आप इसे कोई अहित नहीं पहुंचाएंगे, इसके प्रति कोई द्वेष भाव भी नहीं रखेंगे। ये हमारे लिए पूजनीय है क्योंकि हमें इसने अंतिम भोजन करवाया है। दो व्यक्ति हमेशा पूजनीय माने जाते हैं, प्रथम भोजन करवाने वाली माता जो प्रथम भोजन करवाती है, और जो अंतिम भोजन करवाने वाला व्यक्ति होता है वह व्यक्ति, ये दोनों व्यक्ति ही महान माने गए हैं। एक श्रद्धा इनके प्रति अलग ही होती है। तो इस प्रकार जो महात्मा बुद्ध थे वो कितनी महान आत्मा थी, इस घटना से, इस विचार से आप समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए इनकी जो शिक्षाएं हैं, इनकी शिक्षाओं के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लें। इनके शिक्षाओं में सबसे पहले 4 महान आर्य सत्य बताए गए हैं। लेसन में भी हम इनको पढ़ रहे हैं, थोड़ा यहाँ भी देख लेते हैं। 4 सत्य इन्होंने कौन से बताए कि मनुष्य के लिए संसार जो है दुखों का घर है, दुख समुदय जिसको कहा गया, संसार दुखों का घर है। दूसरा, दुखों का कारण मनुष्य की तृष्णा और लालसा है। जो दुख हैं हमारे वो इसी कारण से हैं। तीसरा कारण क्या है? लालसा पर जो विजय पाकर हम दुखों से मुक्ति पा सकते हैं, दुखों से मुक्ति भी पा सकते हैं। और अष्ट मार्ग यानी कि मध्य मार्ग अपनाकर इन लालसाओं पर हम विजय पा सकते हैं। तो ये 4 जो हैं उन्होंने आर्य सत्य बताए, महान सत्य बताए, जिनकी पालना हमें करनी चाहिए। यानी कि जो दुख है, दुख है, संसार जो है दुखों का घर है,
दुख समुदय उसके कारण लालसा और तृष्णा है। दुख निरोध यानी कि उन कारणों को हम दूर कर सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं लालसा पर विजय पाकर। और दुखगामिनी यानी कि दुखों को दूर करने का जो मार्ग है वो अष्ट मार्ग है, लालसाओं पर विजय पाने का तरीका अष्ट मार्ग है। तो अब अष्ट मार्ग भी हम आप देख ले थोड़ा, अष्ट मार्ग में क्या दिया है इन्होंने। अष्ट मार्ग में इन्होंने 3 भागों में इसको बांटा, प्रज्ञाशील और समाधि में। तो मध्य मार्ग इसको कहा गया, अष्ट मार्ग इसको कहा गया। सबसे पहले सत्य दृष्टि। सत्य दृष्टि में क्या है, सत्य और असत्य की पहचान की दृष्टि हमें होनी चाहिए। दूसरा सत्य संकल्प, सत्य संकल्प बुराई को त्यागने का हमारा पवित्र संकल्प होना चाहिए। तीसरा सत्य वचन, सत्य वाणी, सम्यक वाणी या सम्यक दृष्टि, सम्यक भी हम बोलते हैं इसको, सम्यक का मतलब सत्य। हमारी जो वाणी है मृदु होनी चाहिए, झूठ निंदा अप्रिय वचन हमें छोड़ देने चाहिए। ये 3 जो नियम है, इन 3 नियमों को उन्होंने प्रज्ञा का नाम दिया, प्रज्ञा। चौथा है सत्य जो कर्म है, सत्य कर्म। मनुष्य का कर्म अहिंसा, अपनी इंद्रियों को जीतना, दया भाव, ये है सत्य कर्म। पांचवा सत्य आजीविका, जीवन यापन करने के लिए हमारे साधन पवित्र होने चाहिए, हमें अनैतिक तरीकों से अपना जीवन यापन नहीं करना चाहिए। तो ये 2 जो हैं जो हमने पढ़े, ये 2 शील के नाम से उन्होंने बताए हैं, सत्य कर्म और सत्य आजीविका, यानी कि सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीवक। नेक्स्ट दिया है छठा सत्य प्रयत्न। सत्य प्रयत्न शारीरिक और मानसिक इच्छाओं को त्यागने का हमें प्रयत्न करना चाहिए, सम्यक व्यायाम भी इसको कहते हैं। दूसरा है सम्यक स्मृति, यानी कि सत्य स्मृति। सत्य स्मृति मनुष्य को सदैव याद रखना चाहिए कि उसका शरीर नश्वर है, समाप्त होना है। और अंतिम जो 8वां है वह है सम्यक समाधि या सत्य समाधि, अमिट शांति के लिए चिंतन की समाधि पर हमें ध्यान लगाना चाहिए। तो महात्मा बुद्ध का निष्कर्ष ये था कि मनुष्य इन अष्ट मार्गों को अपनाकर जो मिथ्ये के आडंबर हैं उनसे छुटकारा पा सकता है, और इसके लिए उसके पुरोहितों के फेर या मिथ्या आडंबरों से भी वो बच जाएगा और उसे मुक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने आचरण के नियम भी उन्होंने बताए हैं कि मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए। सबसे पहले अहिंसा का हमें पालन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, नशे का सेवन नहीं करना चाहिए, प्राय धन का लोभ नहीं करना चाहिए, भोग विलासी जीवन नहीं होना चाहिए, हमारा मन को शुद्ध रखना चाहिए, किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, सबकी भलाई करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। तो इन सब कार्यों को अपनाने के बाद हमारा जो लक्ष्य है वो निर्वाण प्राप्ति होता है। निर्वाण का मतलब मन की पूर्ण शांति से था। अहम एवं इच्छा पर पूर्ण नियंत्रण, अहम जो हमारे अंदर अहम होता है और जो इच्छा होती है उस पर पूर्ण नियंत्रण ही निर्वाण प्राप्ति है, मोक्ष प्राप्ति है। तो ये महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं थी ये मुख्य रूप से मानी गई। अब इसमें कुछ प्रश्न और भी आ जाते हैं, जहाँ हम कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं एग्ज़ाम में तो उनको समझने में दिक्कत होती है, जैसे कर्मवाद और पुनर्जन्मवाद में विश्वास। जो कर्म है कर्मवाद और पुनर्जन्मवाद में महात्मा बुद्ध का विश्वास था, पुनर्जन्म में भी और कर्म में भी। कर्म के अनुसार हमें कार्य करते हैं, जीवन मिलता है, दोबारा से हमारा जन्म होता है। लेकिन अनीश्वरवाद और अनात्मवाद में उनका विश्वास था, मतलब ईश्वर और आत्मा में उनका विश्वास नहीं था। विश्वास कर्मवाद और पुनर्जन्मवाद में तो विश्वास था, लेकिन ईश्वर और आत्मा में उनका कोई भी विश्वास नहीं था। ईश्वर को नहीं मानते थे कि कोई ईश्वर नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, तो ईश्वर और आत्मा में उनका विश्वास नहीं था। वे केवल कर्म को महत्व देते थे। तो इसी प्रकार उन्होंने इनके जो शिक्षाएं हैं, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि पाली भाषा में इनकी जो त्रिपिटक 3 टोकरियों में रखने वाली जो पुस्तकें थी, सुत्तपिटक में महात्मा बुद्ध की जो कहानियां हैं, शिक्षाएं हैं, उनको कहानियों के आधार पर लिखा गया था। फिर विनय पिटक था दूसरा। विनय पिटक में क्या था? विनय पिटक में
संघ में शामिल जो भिक्षु थे, स्त्री भी और पुरुष भी, उनके लिए नियम बनाए गए थे कैसा जीवन यापन वो करेंगे। नेक्स्ट है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में आध्यात्मिक जो विषय थे, बुद्ध का जो दर्शन था उसका वर्णन किया हुआ था। तो इस प्रकार ये महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र था। ये एक चित्र दिया हुआ है अमरावती गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश का। इसमें लगभग 200 ईस्वी पूर्व में एक मूर्ति है जिसमें बुद्ध को महल से घर जाते हुए दिखाया है। तो इस चित्र को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में हमने विस्तार से वैसे पढ़ा है, चलो यहाँ भी देखते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया। हालांकि कुछ कहानियों में उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन किया है। दूसरी कथाएं दिखाती हैं कि अलौकिक शक्तियों के बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझने का प्रयास किया। महात्मा बुद्ध ने अलौकिक शक्तियों, लोगों को विवेक और तर्क को आधार मानकर समझाने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए, जब एक मरे हुए बच्चे की शोक मगन माता बुद्ध के पास आई तो उन्होंने बच्चे को जीवित करने के बजाय उस महिला को मृत्यु के अवश्यंभावी होने की बात कही। इन कथाओं में आम जनता की भाषा में रची गई थी, इन्हें आसानी से समझा जा सकता है। यानी कि ये इस प्रकार की, जैसे महिला का जिक्र दिया है कि कोई महिला उनके पास आई, कहानी आप पढ़ते हैं कि उन्होंने कहा कि कोई ऐसा घर आप ढूंढिए जहाँ से कोई उसकी राख लेके आइए या सरसों के दाने लेकर आइए जिस घर में कोई मृत्यु ना हो। तो इस प्रकार वो घूमती है, तो उनको बताया गया कि भी मृत्यु अटल है, वो निश्चित है। तो इन्होंने अन्य जो पाखंड थे उनकी भांति उनको बहकाने का प्रयास नहीं किया कि मृत्यु से बचाया जा सकता है। इन्होंने साफ सुथरे शब्दों में कहा कि कर्म पर आधारित आप तर्क शक्ति का प्रयोग कीजिए, समझिए इस सृष्टि को, आडंबर जो पाखंड है उनसे बचिए, जो जन्म है उसका मृत्यु भी निश्चित है। इस प्रकार आम लोगों को उनकी भाषा में इन्होंने आसानी से समझाने का प्रयास किया। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है। अनित्य का मतलब लगातार चलता रहेगा, ये बदल रहा है, आत्मा वहीन है, इसमें आत्मा कोई ऐसा विषय नहीं है, यहाँ कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है, सब कुछ बदलेगा, समाप्त होगा। इस क्षण भंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। यानी कि मनुष्य के दुखों का कारण ही उसका ये संसार है। इस संसार में जो आया है वो दुखों को भोगेगा, लेकिन इन दुखों का कारण मनुष्य की इच्छाएं हैं। घोर तपस्या, विषय शक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। उन्होंने कहा कि भी घोर तपस्या और विषय शक्ति, कठोर जो जीवन है, घोर तपस्या, मध्यम मार्ग, बीच का रास्ता अपनाकर, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने कठोर तपस्या भी की, फिर उससे बात नहीं बनी तो इन्होंने फिर मध्यम बीच का रास्ता अपनाया, नियमों में बंधकर, नियमों की पालना करके, लेकिन कठोरता नहीं। बौद्ध धर्म की जो प्रारंभिक परंपराएं हैं उनमें भगवान का होना या न होना अप्रासंगिक है, कि उसका कोई महत्व नहीं है। भगवान, आत्मा कोई ऐसा विषय नहीं है। बौद्ध धर्म व्यवहार में सुत्त पिटक से लिए गए एक उदाहरण यहाँ देखिए कि बुद्ध सिगल नाम के एक अमीर जो गृहपति है उसको क्या सलाह दे रहे हैं। मालिक को अपने नौकरों और कर्मचारियों के साथ 5 तरह से उनकी देखभाल करनी चाहिए। मालिक को नौकरों की, उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें काम देना चाहिए, उन्हें भोजन और मजदूरी ठीक से समय पर देनी चाहिए, बीमार पड़ने पर उनकी परिचर्चा करके, यानी कि उनका इलाज सेवा करके, उनके साथ सुस्वादु भोजन बांटकर, अच्छा भोजन और समय समय पर उन्हें छुट्टी देकर। इस प्रकार उन्होंने एक सेवक के लिए मालिक के नियम बताए हैं। कुछ लोगों को 5 तरह के जो श्रमण थे जिन्होंने संसारिक जीवन को त्याग दिया था। श्रमण जिन्होंने संत थे, प्रीचर थे, उपदेशक थे, जिन्होंने संत का चोला पहन लिया था, इस संसार को त्याग दिया था। ब्राह्मणों की देखभाल करनी चाहिए, कर्म वचन मन से अनुराग द्वारा प्रेम से उनके स्वागत में हमेशा अपने द्वार खुले रखने चाहिए, उनकी दिन प्रतिदिन ज़रूरतों की पूर्ति करनी चाहिए। सिगल जो है को माता पिता, शिक्षक, पत्नी के साथ साथ व्यवहार करने के लिए और भी उपदेश दिए गए। यानी कि सिगल को माता पिता के साथ यहाँ
जैसे आपको बताया गया कि सेवक के साथ कैसे, तो माता पिता शिक्षक पत्नी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये भी उन्होंने बताया है। आप सुझाव दीजिए कि माता पिता शिक्षक पत्नी के लिए किस तरह के निर्देश दिए होंगे, ये आप बताएं। बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया है, न कि ईश्वर ने। इसलिए उन्होंने राजाओं, गृहपतियों को दयावान, आचरणवान व्यवहार करने की सलाह दी। ऐसा माना जाता है कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है, अगर सभी अपने आप को सुधार कर अच्छा व्यवहार करें। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति, आत्मज्ञान, निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की, जो हमने अभी शिक्षाएं पढ़ी थी कि भाई हमें व्यक्ति केंद्रित अपने को बदल कर, अपने कर्म को बदल कर निर्माण प्राप्त करना है। निर्वाण का मतलब अहम या इच्छा का खत्म हो जाना। अहम या इच्छा का खत्म हो जाना निर्वाण प्राप्ति है, मोक्ष प्राप्ति है, जिससे ग्रह त्याग करने वालों के दुख के चक्रों का अंत हो सकता है। बौद्ध परंपरा के अनुसार उनका अपने शिष्यों के लिए अंतिम निर्देश ये था कि तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। ये भी एक आश्चर्यजनक घटना थी कि क्योंकि पहले के संत अपने आप को भगवान या बड़े बड़े उपदेशक मानकर उनके दुखों को दूर करने का बताते थे कि भी मैं तुम्हारे दुख दूर करूंगा, मैं तुम्हारी समस्याओं को दूर करूंगा, आप मेरी शरण में आओ। लेकिन जो महात्मा बुद्ध थे वो क्या कहते थे, अप्पा देवो भव, यानी कि अपना दीपक स्वयं बनो। आप स्वयं तर्क विवेकशील बने, आप खुद ही ज्योति बने, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता खोजना है। इसलिए महात्मा बुद्ध का जो प्रचार प्रसार था, जो प्रश्न हमने शुरू में किया था, वो बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए, राजा जुड़ते गए, क्योंकि इन्होंने अपने आप को कोई दैवीय, अलौकिक, कोई भगवान, कोई ऐसा मानने का प्रयास नहीं किया। बुद्ध के अनुयायी देखिए, धीरे धीरे बुद्ध के जो शिष्यों का दल तैयार हो गया था, उन्होंने संघ की एक स्थापना की। संघ जहाँ वो इकट्ठे मिल बैठकर अपने नियम बनाते थे, शिक्षाएं देते थे। ऐसे वो भिक्षुओं की एक संस्था को धम्म के शिक्षक बन गए थे। ये सभी जो भिक्षु थे सादा जीवन व्यतीत करते थे, इनके पास जीवन यापन के लिए आवश्यक चीज़ों के अलावा कुछ नहीं होता था। जैसे एक दिन में एक बार उपासकों को से भोजन दान पाने के लिए एक कटोरा रखते थे। क्योंकि वे दान पर निर्भर थे, इसलिए उन्हें भिक्षु यानी कि भिक्षा लेने वाला कहा जाता था। शुरू शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में शामिल हो सकते थे, बाद में महिलाओं को भी इसमें आने की अनुमति मिल गई। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य जो आनंद थे, उन्होंने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संघ में आने की अनुमति प्राप्त की, जो उनका शिष्य आनंद था। बुद्ध की जो उपमाता थी महाप्रजापति गौतमी, जिन्होंने इनको पाला था, संघ में आने वाली प्रथम महिला थी। तो आप ये बताएं कि प्रथम जो बौद्ध भिक्षुणी थी वो कौन बनी? आप इसको कमेंट में अवश्य बताएं। कई स्त्रियां जो संघ में आई, वे धम्म की उपदेशिकाएं बन गई, शिक्षक बन गई। आगे चलकर वे थेरी बनी। थेरी जिसका मतलब था ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। तो थेरी कौन थी, बताएं आप। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए। इसमें राजा भी थे, धनवान, गृहपति, सामान्य जन, कर्मकार, शिल्पी, सभी व्यवसाय करने वाले लोग थे। एक बार संघ में आ जाने के बाद सभी को बराबर मान लिया जाता था, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था। संघ का संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। इसके बाद लोग बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते थे। अगर संभव नहीं होता तो मतदान के द्वारा निर्णय लिया जाता था। यानी कि गण और संघ जो थे वो बने हुए थे। विचार करने का जो भी नियम बनाना था उसमें आपसे बातचीत होती थी। बातचीत से एकमत नहीं होते थे तो मतदान से वोट डालकर निर्णय लिया जाता था। इस प्रकार निर्णय लेने की जो प्रक्रिया थी वो आज के प्रजातांत्रिक तरीके से जुड़ी हुई थी। कितनी अच्छी बात थी। अब नेक्स्ट देखिए, थेरी गाथा। थेरी गाथा, थेरी कौन थी? ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, तो उनकी कहानी। यह अनूठा बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक का हिस्सा है। इसमें भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया। उन्होंने जो लिखी महिलाओं ने,
इसमें महिलाओं के सामाजिक आध्यात्मिक अनुभव के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। पुन्ना नाम की एक दासी अपने मालिक के घर के लिए प्रतिदिन सुबह नदी का पानी लाती थी। एक दिन जब वह नदी में जाती थी पानी लेने के लिए, तो एक ब्राह्मण हर रोज़ अपना स्नान कर रहा होता। एक दिन उसने ब्राह्मण से बात की, तो उसका अंश यहाँ दिया हुआ है कि क्या बात। मैं जल ले जाने वाली हूँ, कितनी भी ठंड हो मुझे पानी में उतरना ही पड़ता है, क्योंकि मुझे सजा के डर से या ऊंचे घरानों की स्त्रियों के कटु वाक्यों से कि वे मुझे गालियाँ देंगी। हे ब्राह्मण, तुम्हें किसका डर है जिससे तुम जल में उतरते हो, जबकि तुम्हारे अंग ठंड से कांप रहे हैं। ब्राह्मण क्या बोलता है कि भाई मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छाई कर रहा हूँ। बूढ़ा बच्चा जिसने भी कुछ बुरा किया हो जल में स्नान करके मुक्ति पा सकता है। तो पुन्ना ने कहा, उस महिला ने, यह किसने कहा है कि पानी में नहाने से बुराई से मुक्ति मिलती है? वैसा हो तो सारे मेंढक कछुए स्वर्ग जाएंगे, साथ में पानी के सांप मगरमच्छ भी। इसके बदले में वे कर्म न करें जिनका डर आपको पानी की ओर खींचता है। हे ब्राह्मण, अब तो रुक जाओ, अपने शरीर को ठंड से बचाओ। तो कितनी अच्छी एक बातचीत, कितना अच्छा तर्क संगत एक विचार यहाँ दिया गया है कि भाई उस ब्राह्मण से वो भिक्षु कितनी महान थी, जो अपने विचारों को कितने तर्क और व्यवहारिक रूप से बता रही है। यहाँ कुछ नियम दिए हुए हैं जो विनय पिटक में मिलते हैं भिक्षुओं के लिए। जब कोई भिक्षु एक नया कंबल या गलीचा लेता है तो उसका कम से कम 6 वर्षों तक उसे प्रयोग करना पड़ेगा। यदि 6 वर्ष से कम अवधि में वह बिना भिक्षुओं की अनुमति के एक नया कंबल या गलीचा बनवाता है, तो चाहे उसे अपने पुराने कंबल गलीचे को छोड़ दिया हो या नहीं, नया कंबल या गलीचा उससे ले लिया जाएगा और इसके लिए उसे अपराध स्वीकार करना होगा। यदि कोई भिक्षु किसी गृहस्थ के घर जाता है तो उसे टिकिया या पके हुए अनाज का भोजन दिया जाता है। यदि उसे इच्छा हो तो वह 2 से 3 कटोरे ही स्वीकार कर सकता है। यदि वह इससे ज़्यादा स्वीकार करता है तो इसे अपना अपराध स्वीकार करना होगा। 2 या 3 कटोरे से अधिक पकवान स्वीकार करने के बाद उसे उन्हें अन्य जो भिक्षु हैं उनके साथ बांटना होगा। यही सम्यक आचरण है। यदि कोई भिक्षु संघ के किसी विहार में ठहरा हुआ है, प्रस्थान से पहले अपने द्वारा बिछाए गए या बिछवाए गए बिस्तरे को न समेटता है न ही समेटवाता है, या यदि वह बिना विदाई के चला जाता है तो उसे भी अपराध स्वीकार करना होगा। तो इस प्रकार ये नियम बनाए गए हैं। आप बताएं कि क्यों बनाए होंगे ये नियम? बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। इसका कारण यह था कि लोग समकालीन धार्मिक ग्रंथों से असंतुष्ट थे जो पहले से चले आ रहे थे। इस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक जो बदलाव थे उन्हें उलझनों में बांध रखा था। बौद्ध शिक्षाओं में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय अच्छे आचरण और मूल्यों पर बल दिया गया था। इसमें महिलाएं पुरुषों को इस धर्म के प्रति आकर्षित अधिकतम हुए। खुद से छोटे और कमज़ोर लोगों की तरफ मित्रता और करुणा का जो भाव था, उसकी वजह से यह आदर्श धर्म बनता चला गया। यानी कि इस धर्म के प्रति हमने प्रश्न किया था शुरू में कि भाई ऐसा क्या हो गया है कि सभी इसके साथ जुड़ते चले गए। उसका कारण यही था कि भाई हमारे पहले जो चले आ रहे थे धर्म, भाषाएं, वो सारी पाखंड, उनमें कठिनता थी, जटिलता थी। लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे। तो इसी वजह से इसकी सरलता से, इसके लचीलेपन से जो लोग थे, राजा थे, वो इससे जुड़ते चले गए और देश के साथ दूसरी दुनिया में भी ये फैलता चला गया। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। धन्यवाद आप सभी का। जिसने इस वीडियो को पूरा देखा कमेंट करें कैसा लगा, लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।